हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 5वें चैप्टर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। उसमें हमने आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी, बहुत सारी चीजें बताई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। एक्चुअली ये पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म होने वाला नहीं है, लंबा सा चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म या लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली क्लासिफिकेशन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन मैंने लिख दिया है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा। जैसे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते थे, इंटरनल यूज करने के लिए, एक्सटर्नल यूज करने के लिए। तो इंटरनल यूज करने के लिए जो भी थे उसको बताया ही था। एक्सटर्नल यूज करने के लिए मैंने बता दिया कि 3 प्रकार के होते हैं। आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसके बारे में डिटेल में, बट क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया हमने, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट्स एंड व्हीकल्स के बारे में। देखो, मेरा मोटो क्या है? मेरा मोटो ये नहीं कि मैं आपको डीपली सब कुछ समझा दूं। मेरा मतलब ये है कि जो मैं वीडियो बनाता हूं, इससे अगर आप इसको देख लो तो आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगे कि आप क्या पढ़ रहे हो। लेकिन डीपली पढ़ना आपको पड़ेगा, बिकॉज मैं पैसे से कोई टीचर नहीं हूं, पहली बात, ठीक है। तो मेरा काम ये है कि मैं ये करना चाहता हूं कि चीजों को आपके लिए आसान बना दूं, आप आसानी से समझ जाओ। इसलिए मैं वीडियोज में ज्यादा डिटेल में या डीपली बात नहीं करता हूं किसी चीज के बारे में, ठीक है। जब कभी पैसे से टीचर बन जाऊंगा तब डीपली आप जो लोगों को चीज़ों को बताऊंगा। वैसे मेरा कोई मोटो नहीं है टीचर बनने का, एक्चुअली कुछ और ही है। जब भी सफल हो जाएंगे तब आपको बताएंगे कि क्या था मेरा सपना बनने का और क्या बन गया, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे फिर से मैं बोल दूं कि डीपली आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक होगा कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट्स एंड व्हीकल्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसे नॉर्मली बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं और उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो देखिए नाम से आपको मैंने कहा कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर बड़ी चीजें समझ में आती हैं बड़ी अच्छी से। मोनो का मतलब होता है सिंगल और फेजिक का मतलब फेज, मतलब सिंगल फेज होता है। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, एक प्रकार से सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन? होमोजेनस या होमोलॉगस सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में आप घोलते हो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, ध्यान से पढ़िएगा। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म contain 2 or more substance which closely mixed with each other as a homologous या homogeneous system, ठीक है। कहने का मतलब एक समांगी सिस्टम की तरह जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ये 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के क्लोजली मिक्स होने से बनता है। क्लोजली मिक्स होने का मतलब कि जब आप दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो बहुत आसानी से वो चीजें आपस में घुल जाए, किसी तीसरे चीज की जरूरत ना पड़े। जैसे होता क्या है कि जैसे अगर आप समझ लीजिए कि 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों लोग आपस में फ्रेंड हैं और उनको आप आपस में मिलाने के मतलब उनको आप मिलाने का प्रयास कर रहे हो, तो किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे चीनी को पानी में घोला जाता है तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, शरबत बन जाता है, और देखो आप उसमें से चीनी नहीं देख सकते, चीनी कहां है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, और उसी से ही उसी को सिरप बोलते हैं। सिरप कब बोलते हैं उसको? जब आप चीनी पानी घोलते हो, मतलब चीनी का एक परसेंटेज होता है 66.7% अगर चीनी है किसी भी शरबत में, जिसको शरबत बोलते हैं, सीरा बोल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं सिरप, ठीक है। तो एक्चुअली उसे हम बोलेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, किसमें जब 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और वो आसानी से आपस में मिल करके एक समांगी मिश्रण तैयार कर लें, होमोजेनस मिश्रण तैयार कर लें। कभी भी जब आप जैसे नमक को अगर पानी में घोल दो, या आप पानी में तो पानी और घोल दो, ठीक है, तालाब के पानी में आप नल का पानी मिला दो, ये भी मिल जाएगा आपस में, तो इस सबको हम बोलेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक वो बोलेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। अगर तालाब का पानी आप मिला रहे हो नल के पानी में, वो डोजेस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, आपको तो पता है यार, ऐसे थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल्स मोनोफेजिक के, जैसे सिरप होता है आपका, ठीक है, सिरप में आप चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हो। उसके बाद एलिक्सर्स होते हैं, लिनिमेंट होते हैं, लोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। आगे बात करते हैं
क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, मोनोफेजिक हो गया। अब बात कर लेते हैं मोनोफेजिक के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मोनोफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म दो प्रकार में बांटा गया है। कुछ इंटरनली यूज किए जाने वाले जिसको हम एक्वस लिक्विडोजस फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा होता था एक्सटर्नल यूज किए जाने वाले जो होते हैं नॉन एक्वस मोनोफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंटरनल यूज किए जाने वाले को तो उसमें कौन कौन से थे, ध्यान से सुनना। उसमें था सिरप, एलिक्सर्स, लिंटर्स, टिंचर्स थे। ठीक है, एरोमेटिक वाटर था, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो कि इंटरनली यूज होती थी, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन दूसरा जो टॉपिक था जो एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, जो एक्सटर्नली यूज किए जाते थे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर एक्सटर्नली यूज करते हैं, बाहर की तरफ हम यूज करते हैं, तो बाहर की तरफ क्या क्या आ सकता है, आपकी स्किन आ सकती है, आपकी माउथ कैविटी आ सकती है। देखो इधर थोड़ा सा हो सकता है लाइट आ रही हो, बिकॉज रात में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आता। तो स्किन बाहर अगर यूज कर रहे हो तो स्किन हो सकती है, माउथ कैविटी हो सकती है, या बॉडी कैविटी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सटर्नली यूज किए जाने वाले मोनोफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म है उनको तीन प्रकार से क्लासिफाई कर दिया गया। पहला, ऐसे लिक्विड जो अप्लाई किए जाते हैं स्किन के ऊपर। दूसरा, ऐसे लिक्विड जो माउथ कैविटी में यूज किए जाते हैं। तीसरा, ऐसे लिक्विड जो कि बॉडी कैविटी में यूज किए जाते हैं। देखो स्किन आप जानते हो, माउथ कैविटी मतलब मुंह के अंदर जहां दांत, जीभ इत्यादि होती है। बॉडी कैविटी क्या होती है सर? बॉडी कैविटी जैसे आईज में कोई चीज यूज की जा रही है, दैट इज बॉडी कैविटी। ईयर में कोई चीज यूज की जा रही है, दैट इज बॉडी कैविटी। या बेजाइनल यूज की जा रही है, रेक्टल यूज की जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, जो कि एक्सटर्नल ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं। लिक्विड जो स्किन के ऊपर आते हैं उनको बोलते हैं लोशन है, एग्जाम्पल में लिनीमेंट्स हैं, कोलाइड्स हैं, उसके बाद पेंट्स हैं, जैसे थ्रॉट पेंट होता है, लेकिन एक्चुअली थ्रॉट पेंट जो होता है वो माउथ कैविटी में लगेगा, ये एक्चुअली केवल पेंट होता है। ठीक है, अगला है लिक्विड यूज इन माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मतलब ओरल कैविटी में कौन सी चीजें यूज होती है? गार्गल्स होते हैं, गार्गल्स गरारे के लिए आते हैं आपको, अगर कोई यहाँ पे छाले पड़ गए हैं। ठीक है, माउथ वॉश होता है। माउथ वॉश बहुत से लोगों का क्या होता है, सही से मुंह धोते नहीं है। ठीक है, तो उनके मुंह से कुछ अच्छी सी स्मेल आती है, उस स्मेल को दूर करने के लिए माउथ वॉश का उपयोग किया जाता है। अच्छा, कभी कभी लोगों में बीमारी भी होती है उनके मुंह से स्मेल आने की, खराब स्मेल होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, वो स्मेल के दूर करने के लिए माउथ वॉश डॉक्टर्स देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जरा सा लगे हाथ बता दूं आपको कि माउथ से बदबू क्यों आती है, बैड स्मेल क्यों आती है। देखो होता क्या है बॉडी के अंदर, अभी आप सोचो कि जब आप रात में सोते हो तब सुबह जब उठते हो तब ब्रश करते हो, नहीं करोगे तो स्मेल आएगी। वो स्मेल क्यों आती है सर? वो स्मेल आने का सबसे बड़ा रीजन है, दिन भर आपके बॉडी के अंदर मतलब माउथ के अंदर सलाइवा बनता रहता है जब तक आप जगते रहते हो, लेकिन जब आप सो जाते हो तब सलाइवरी ग्लैंड्स काम नहीं करती हैं, सलाइवा नहीं बनता, लार नहीं बनती है। और लार ना बनने की वजह से अगर आपने रात में मुंह धोया नहीं है, सोए हो रात में और मुंह नहीं धोया, ठीक है, खाना खाने के बाद, तो खाने का पार्टिकल बचा होता है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस चीज को सड़ाने लगते हैं। एक तो उस सड़ने की बदबू आती है, और सोचो जब वो कुछ खाएंगे तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालेंगे ना, वो अपशिष्ट पदार्थ की भी महक होती है जो हमारे माउथ से आती है। जब ब्रश कर लेते हो तो वो सब बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इसलिए माउथ से दुर्गंध आती है, इसको हम बैड स्मेल बोलते हैं। अब ये मैंने ऐसे बता दिया आपको बस जानकारी के लिए। तो माउथ वॉश उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद थ्रॉट पेंट यूज किया जाता है। थ्रॉट पेंट क्या करते हैं, अगर गले में आपको छाला पड़ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तब वहाँ पे थ्रॉट पेंट यूज होता है, जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आता है, मोनोफेजिक। ठीक, अगला है कुछ लिक्विड्स होते हैं जो बॉडी कैविटी में यूज किए जाते हैं। एग्जांपल्स हैं ड्यूसेस, जैसे डचेस या ड्यूसेस जो भी आप पढ़ो, ईयर ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, एनिमाज, एनिमाज जो होते हैं वो रेक्टल एरिया में यूज किए जाते हैं, नेजल ड्रॉप्स होते हैं, कुछ लिक्विड सपोजिटरीज, आई डोंट नो लिक्विड सपोजिटरीज आती हैं कि नहीं आती हैं, बट उसे भी वेजाइनल यूज में, वेजाइनल उसमें यूज किया जाता है, और रेक्टल यूज किया जाता है, जैसे एनिमाज में हम बोल सकते हैं। ठीक है, और नेजल ड्रॉप जो है नाक में यूज किया जाता है, नेजल ड्रॉप, जिससे बहुत सारे लोगों को जब जुकाम हो जाता है, जुकाम नहीं सही होता, तो उसके लिए नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये 3 प्रकार के जो एग्जाम्पल्स थे या 3 प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया था। बाकी उसी तरह से आप क्लासिफिकेशन लिखोगे, हाँ, एक्सटर्नल में आप इसको 3 प्रकार कर दोगे। अब भैया वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, नहीं तो आपको फिर कहोगे कि मैंने आधा ही बताया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट इज अ मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन क्या है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट्स एंड व्हीकल्स के बारे में। देखो अब एडजुवेंट्स और व्हीकल 2 शब्द आते हैं, दोनों शब्द जान जाओ क्या होता है।
पहले देखते हैं एडजुवेंट। एक्चुअली व्हीकल और एडजुवेंट अगर हम मिलाएं तो एडजुवेंट के अंदर व्हीकल भी आ जाएगा, लेकिन हमने उसको अलग कर दिया। तो एडजुवेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो जब भी कोई दवा बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, तो उसमें जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं एपीआई को, याद रखना। एपीआई जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इसकी मात्रा बहुत थोड़ी होती है क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, इसको उतना ही यूज किया जाता है जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो एपीआई को हम बहुत कम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा यूज करेंगे तो नुकसान करेगा। 1 mg 2 mg की ज़रूरत होती है या उससे बहुत कम ज़रूरत होती है। अब उतनी छोटी दवा नहीं बनाई जा सकती, या अगर हम ये लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो उसको लिक्विड बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो बाहर से मिलाना पड़ेगा, जिसके पास कोई भी अपना फार्मास्यूटिकल इफेक्ट जिसका ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम लिक्विड चीज बना रहे हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कि वो कई दिनों तक सही चल सके, खराब ना हो, कुछ मिलाना पड़ता है। तो वो सब चीजें जो एपीआई के अलावा, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो पोटेंट ड्रग होती है, उसके अलावा किसी भी डोजेस फॉर्म के अंदर जो भी चीज मिलाई जाती है, दैट्स आर नोन एज एडजुवेंट्स। उसको हम क्या बोलेंगे सर? एडजुवेंट बोलेंगे, ठीक है। अब व्हीकल क्या है? अब एडजुवेंट मिला दिया गया, लेकिन एडजुवेंट मिला के हम किसी चीज को लिक्विड नहीं बना सकते। तो लिक्विड बनाने के लिए, गीला करने के लिए आपको जो चीज इसमें मिलानी है उसको हम बोलते हैं व्हीकल। जिससे व्हीकल का काम क्या होता है? ये दवाओं का एडमिनिस्ट्रेशन आसान करता है। जैसे समझ लीजिए व्हीकल जो होता है वो यूज किया जाता है, अगर हम लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो व्हीकल यूज किए जाते हैं वो वाटर वाले होते हैं, या एक्वस हो सकते हैं, नॉन एक्वस हो सकते हैं, वो गीले होते हैं। और खास करके जो व्हीकल होते हैं वो या तो यूज किए जाते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, ठीक है, उसको गीला करने के लिए। और ये व्हीकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंस करते हैं, अच्छा बनाते हैं सही से, जिससे हम उसको ले सके, और ये डोजेज फॉर्म को उसका आकार देते हैं जो व्हीकल होते हैं, ठीक है। एक्चुअली व्हीकल आगे आप बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीकल, जब आप सेमी सॉलिड पढ़ोगे तो वहां पे व्हीकल और बेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपको बताएंगे वहां पे। बाकी अभी देख लेते हैं एडजुवेंट्स के बारे में। कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट्स, ऐसे कौन कौन से एडजुवेंट्स हैं जो कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में मिलाए जाते हैं? तो देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता दूं कौन कौन से एडजुवेंट्स होते हैं। एडजुवेंट समझ में आ गया ना? सर्फेक्टेंट मिलाया जाता है, हाइड्रोकोलाइड्स मिलाए जाते हैं, डाइल्यूएंट्स मिलाया जाता है, स्टेबलाइजर मिलाया जाता है, कलरेंट होते हैं कलर देने के लिए, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है, स्वीटनिंग एजेंट मिलाया जाता है मीठा होने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट महकने के लिए, कलरिंग एजेंट कलर देने के लिए, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई? इतने कुल मिला के इतने प्रकार के एडजुवेंट्स होते हैं। तो अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये सारे एडजुवेंट्स का काम क्या होता है। नाम तो आपने जान लिया, काम क्या होता है और साथ में इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले था एडजुवेंट सर्फेक्टेंट। दोस्तों सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है कि ये सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जो भी व्हीकल यूज हो रहा है उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। और ये खास करके इमल्सन और सस्पेंशन में भी मिलाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और यहाँ पे भी मिलाए जाते हैं। सरफेस टेंशन कम होगा तो क्या होगा? मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये मान लीजिए लिक्विड है, इसके अंदर ऐसे लिक्विड के पार्ट होते हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है एक तनाव के द्वारा, एक टेंशन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जब होता है तो सुई नहीं डूबती है। अगर सरफेस टेंशन है किसी लिक्विड में तो आप ऐसे सुई रख दोगे ना, सुई जानते हो ना, निडल, उसको रख दोगे तो वो डूबेगी नहीं। मतलब ये एक प्रकार से गतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, ठीक है, 3 शब्द बोल दिया, ठीक। तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज अंदर नहीं जाती। तो सोचो अगर इसमें कोई चीज घोलनी है तो कैसे घोलोगे? तो इसीलिए व्हीकल का जो सरफेस टेंशन होता है भैया, उसको कम करने के लिए सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है। सर्फेक्टेंट यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो मिक्स करना है, हमें घोलना है, वो चीज आसानी से इसमें घुल जाती है। दूसरा है हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स में जैसे बाइंडिंग एजेंट आता है, मतलब बहुत सारे, इसमें बहुत सारे एजेंट आते हैं, जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है, बाइंडिंग एजेंट होता है, जेलिंग एजेंट होता है, वेटिंग एजेंट होता है। वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं हाइड्रोकोलाइड्स के अंदर।
इन सभी का अपना अपना काम होता है। जब भी इसका नाम आएगा मैं आपको वहां पे चीजें बता दूंगा। जैसे बाइंडिंग एजेंट के बारे में आपको बता दूं, बाइंडिंग एजेंट क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट मॉलिक्यूल्स को बांधने का काम करते हैं, ठीक है। और ये बाइंडिंग एजेंट का ज्यादातर उपयोग हम लोग सही से वहां पे करते हैं टैबलेट बनाने में, ठीक है, क्योंकि वहां पे टैबलेट बनाने के लिए कंप्रेशन जरूरी होता है और मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल में जोड़ने का काम आता है। ये तो बाइंडिंग एजेंट मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे लिख दिया। यहाँ पे ज्यादातर बेटिंग एजेंट और बेटिंग एजेंट यूज होते हैं और उसके साथ में जेलिंग एजेंट यूज होते हैं। बेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो चीजों को गीला करने में सहायता करते हैं। जैसे अगर आपने व्हीकल में बेटिंग एजेंट मिला दिया तो उसमें जब आप ड्रग मिलाएंगे तो ड्रग तुरंत गीला हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें बेटिंग एजेंट मिलाया जाता है। तो बेटिंग एजेंट भी क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, तो पानी पतला हो जाता है तो अंदर चला जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। अगला है डाइल्यूएंट्स। देखो डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, डाइल्यूएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर। डाइल्यूएंट आप खास करके पाउडर में यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे भी यूज किया जाता है। अब डाइल्यूएंट के एग्जांपल जैसे आपके लैक्टोज हो सकता है, डेक्सटोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है। ये कहाँ पे, पाउडर में। यहाँ पे बहुत ज्यादा उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है। बाकी देख लीजिए डाइल्यूएंट का काम क्या होता है। देखो मान लीजिए एपीआई थी, एपीआई बहुत थोड़ी मात्रा में थी, एकदम 1 mg थी, 1 mg थी मतलब बहुत थोड़ी सी थी। अब इतना थोड़ा है कि आप इसको ऐसे तौल नहीं सकते, ऐसे उठा नहीं सकते, और आप इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं डाइल्यूएंट। मतलब ये 1 mg था, पूरा का पूरा एपीआई था, ठीक है। अब कोई चीज़ डाइल्यूट होती है तो क्या होता है, उसके कण दूर दूर हो जाते हैं जब डाइल्यूट होती है। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए जो पदार्थ मिलता है उसे डाइल्यूएंट बोलते हैं। डाइल्यूएंट मिलाने के बाद जो मटेरियल होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो बल्क अमाउंट में आ जाता है, दैट्स आल्सो नोन एज अ डाइल्यूएंट, ठीक है, वो उसको हम डाइल्यूएंट बोलेंगे। अगला है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर्स का काम क्या होता है, स्टेबलाइजर जो होता है वो चीजों को स्टेबल करता है। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो ये बहुत जल्दी खराब हो सकता है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे मटेरियल्स मिलाए जाते हैं, तो इसमें स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देते। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तब भी ये स्टेबलाइज करके रखते हैं मटेरियल को। लाइट आ रही है और लाइट मतलब ये अगर ऐसा डोजेज फॉर्म है जो लाइट के प्रति लाइट से इसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये डिके हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कभी कभी शब्द नहीं मिलते हैं सर, ठीक है, तो लाइट आएगी तो खराब हो जाएगा। तो स्टेबलाइजर जो मिलाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इसको लाइट से भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रकार के चीजें होती हैं स्टेबलाइजर के अंदर में, जो उसे मतलब जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। एग्जांपल देख लेते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है वो 0.1 W/V यूज किया जाता है, मतलब वेट बाय वॉल्यूम यूज किया जाता है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड जो है इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मिलाने पर क्या होता है कि बेंजोइक एसिड हमारी बॉडी पर नुकसान मतलब हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है। और ये बेंजोइक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है, आगे बताऊंगा। अगला कौन सा है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट जो कि बेंजोइक एसिड से ही बनाया जाता है, इसका भी उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। और सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलेट का, उसके बाद फिनॉल का भी यूज किया जाता है एज अ स्टेबलाइजर। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी आपके इंग्रेडिएंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित करेंगे और दूसरे भी जीवों से सुरक्षित करेंगे, मतलब और जो फिजिकल हैजार्ड्स होते हैं उनसे भी इनको सुरक्षित रखते हैं, सॉरी फिजिकल नहीं, केमिकल हैजार्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो कि है कलरेंट्स। कलरेंट्स क्या करते हैं, किसी भी इंग्रेडिएंट को कलर प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा, मुझे यार ड्रग्स के ज़्यादा नाम नहीं याद है अभी, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। बाकी आपने देखा होगा कई सारे सिरप होते हैं, नीले कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें कलरेंट्स मिलाए जाते हैं। एक्चुअली आपको बताऊं कि कलरेंट्स जो होते हैं वो भी केमिकल्स होते हैं, और कलरेंट मिलाते समय एक बहुत बड़ी बात ध्यान में रखनी होती है कि जो कलरेंट मिला रहे हैं वो हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट से कहीं केमिकल रिएक्शन ना कर ले और हमारे प्रोडक्ट को खराब ना कर दे, ये बात ध्यान रखते हैं। अब कलरेंट्स की बात करें तो ये होते हैं 3 प्रकार के, नेचुरल कलर, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल कलर और सिंथेटिक कलर। नेचुरल कलर ऐसे कलर होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जो कि अपने आप प्रकृति में मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें सिंथेटिक कलर की, तो सिंथेटिक कलर हमें बनाना पड़ता है नेचुरल कलर से। अक्सर आजकल जो यूज होता है वो सिंथेटिक कलर यूज होता है, नेचुरल कलर बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि ये महंगे होते हैं, क्योंकि ये कम अमाउंट में बनते हैं।
नेचुरल कलर की बात कर लें तो यहाँ पे 3 प्रकार के नेचुरल कलर होते हैं, या तो वो मिनरल से निकाले गए हों, या प्लांट से निकाले गए हों, या एनिमल से निकाले गए हों। एनिमल से तो बहुत कम यूज किए जाते हैं अब तो, बाकी मिनरल और प्लांट वाले यूज किए जा सकते हैं। मिनरल कलर की बात करें तो यहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो सकता है, TiO2 इसका एग्जाम्पल है, कार्बन ब्लैक इसका एग्जाम्पल है, उसके बाद प्रूसिक ब्लू, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्रूशियन ब्लू है, तो प्रूशियन ब्लू जो होता है वो नेचुरल कलर में मिनरल कलर का एग्जाम्पल होता है। अगला है प्लांट कलर। प्लांट कलर के एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोफिल बी होता है, उसके बाद बीटा कैरोटीन भी इसका एग्जाम्पल है। बीटा कैरोटीन जो है आपको गाजरी या लाल कलर देता है। उसके बाद इंडिगो आपको नीला कलर देती है, ठीक है। ऐसे एंथोसाइनिन भी आपको कलर प्रदान करते हैं जो कि प्लांट कलर होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको भैया रटना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं एनिमल कलर की। तो एनिमल कलर जो होते हैं एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसे लाख होता है, लाख, उसके बाद एक महावर होता है ना, आपको शायद पता होगा, तो वो भी एनिमल से प्राप्त होता है। एक्चुअली मुझे उसका इंग्लिश नेम अभी याद नहीं आ रहा। अगला है आपका सिंथेटिक कलर। सिंथेटिक कलर आपको सिंथेसाइज करना पड़ता है नेचुरल कलर के द्वारा। ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल जो कि नेचुरली सिंथेसाइज किए जाते हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल जो अपने आप बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के सिंथेटिक कलर होते हैं, एक तो वो जो नेचुरल पदार्थों के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल जो नेचुरल कलर होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है सर, जैसे आपका है इसमें एक्चुअली जिसे ये आपने पढ़ा था टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एक्चुअली कहाँ गया ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो भी मिनरल कलर्स थे, जो भी मिनरल कलर्स और प्लांट कलर थे, वही कलर नेचुरल कलर में सिंथेसाइज किए जाते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद आर्टिफिशियल कलर में आता है कैरामेल। कैरामेल जो होता है वो आर्टिफिशियल कलर होता है, कृत्रिम कलर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा शायद आपको। और ये कलरेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगली बात कर लेते हैं तो फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं इनको मिलाते समय भी ध्यान रखते हैं कि ये दूसरे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे रिएक्ट करके अपना काम खराब ना कर दें। तो फ्लेवरिंग एजेंट के लिए भैया बहुत सारी चीज़ें यूज की जाती है, बहुत सारे फ्लावर्स के कलर यूज किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के लिए कलर नहीं, स्मेल यूज की जाती है, ठीक है, उसका सेंट यूज किया जाता है। उसी तरह से जैसे अगर आप बहुत सारी ड्रग्स देखोगे तो उसकी महक, किसी की महक तुलसी की तरह होती है, किसी की महक किसी चीज़ की तरह होती है। अब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो जो फ्लेवर्स होते हैं वो सिंथेसाइज भी किए जाते हैं और कुछ नेचुरली भी होते हैं। अब जैसे आपको बहुत सारे, आपको पता होगा एग्जाम्पल की जो टॉफ़ी होती है उसके फ्लेवर आप देखोगे, ऐसे एक मजेलो टॉफ़ी आती है शायद, उसमें क्या है, उसमें हर फ्रूट की टॉफ़ी आती है, हर फ्रूट की तरह, मतलब कई फ्रूट की तरह उसमें उसका फ्लेवर होता है, ठीक है, वो होता है महक जिसको हम बोल सकते हैं। अगला है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है। स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है आपके मेडिसिन के अंदर, जिससे उसका जो उसका स्वाद जो है वो पैलेटेबल हो सके, अच्छा हो सके। उसके लिए सुक्रोज यूज किया जाता है, सैकरीन यूज किया जाता है, एस्पार्टेट यूज किया जाता है, एस्पार्टेम यूज किया जाता है, ठीक है। सुक्रोज जो होता है वो 85% यूज करते हैं हम W/V, इसका pH 4 से 8 के बीच में होना चाहिए। सैकरीन जो होता है वो आपका 250 से 500 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज की अपेक्षा। सैकरीन एक्चुअली कहते हैं, सैकरीन को डायबिटीज़ में खाते हैं लेकिन खाना नहीं चाहिए, ठीक है, नुकसान करता है। अगला है एस्पार्टेम, ये ज़्यादा यूज किया जाता है मेडिसिन के अंदर क्योंकि ये ज़्यादा सही होता है, जबकि ये 200 टाइम ज़्यादा मीठा होता है शुगर से, ठीक है। लेकिन अक्सर ये चीज़ यूज की जाती है, एस्पार्टेम यूज किया जाता है, शुगर यूज नहीं किया जाता है, चीनी यूज नहीं की जाती है आपके मेडिसिन में, आपके सिरप में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स की। सर प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रिजर्वेटिव्स भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। मेनली इनका काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, उनकी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारा जो मटेरियल होता है वो बचा रह जाता है। एक्चुअली मान्यता यह है कि ज़्यादा प्रिजर्वेटिव चीज़ों में नहीं मिला जाता है, भले उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाए, मतलब वो जल्दी एक्सपायर हो जाए, लेकिन क्योंकि होता क्या है कि अगर प्रिजर्वेटिव हम ज़्यादा मिला देंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा हार्मफुल, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, ठीक है।
तो इसलिए प्रिजर्वेटिव ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए, क्योंकि भैया उनका प्रोडक्ट उनका है, सोचते हैं हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, खराब हो जाएगा तो फिर नुकसान होगा, थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, 2 महीने ज़्यादा चलेगा, 2 महीने ज़्यादा चलेगा तो उतने में बहुत ज़्यादा बिक्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वजह से कुछ लोग प्रिजर्वेटिव ज़्यादा मिलाते हैं। और खास करके अगर मेडिसिन के अलावा हम बात करें, जो आपके फूड स्टेप्स आते हैं, फूड मटेरियल्स, जैसे जिसमें बेंजोइक एसिड बहुत पड़ता है, फूड स्टेप जो होते हैं, मतलब जैसे आपका केचप होता है, आपके चिप्स आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि प्रिजर्वेटिव ज़्यादा खाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी वजह से प्रिजर्वेटिव कम खाना चाहिए। चलो एग्जांपल देख लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स के, इनको क्यों मिला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रोकते हैं। ज़्यादा प्रिजर्वेटिव आप खाओगे ना तो आपकी भी ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए प्रिजर्वेटिव कम खाने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे है बेंजोइक एसिड जो कि 0.1 W/V यूज किया जाता है, स्टेबलाइजर में आपने देखा था। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, फिनॉल जिसे हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, वो 0.5% W/V वेट बाई वॉल्यूम यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड भी यूज किया जाता है, और मर्क्यूरियल्स भी यूज किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ये सभी केमिकल के नाम है, आपको रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। एक बार मेरे भाई याद कर लीजिए, आप पूरे फार्मास्यूटिक्स में यही चीजें आएंगी, ठीक है। पूरे फार्मास्यूटिक्स में आपको हमेशा यही लिखना पड़ेगा, जहां प्रिजर्वेटिव लिखे एग्जांपल यही लिखना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव के बारे में सब चीजें सेम लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और यही सब आएगा आपका जब बाइफेजिक लिक्विड फॉर्म पढ़ोगे। पाउडर पढ़े थे तो उसमें थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, हर जगह आएगा जहां भी पढ़ोगे। थोड़ा सा एक बार बताएं, हो क्या है कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर मुझे सबसे अच्छा टॉपिक कॉस्मेटिक लगता है। जब आप कॉस्मेटिक पढ़ते हो ना तो बड़ा मजा आता है, वहां तक पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी इसको पढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमनली यूज्ड व्हीकल के बारे में, जो कि बेस भी होते हैं। ये व्हीकल मैंने आपको बताया था ड्रग को एडमिनिस्टर करने में आसानी करते हैं, ठीक। अब ये व्हीकल होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला होता है एक्वस व्हीकल, जो वाटर होता है, इसके अंदर वाटर होता है, एरोमेटिक वाटर होता है, सिरप होता है। अब देखिए वाटर एक प्रकार का व्हीकल है, वाटर को मिला करके भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा होती है। एक्चुअली जब भी आप बनाते हो तो मिनरल वाटर का यूज नहीं करते हो, पोर्टेबल वाटर का यूज नहीं करते हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। जब भी व्हीकल बनाया जाता है एक्वस व्हीकल, तो वहाँ पे जो वाटर का यूज किया जाता है वो ना तो मिनरल वाटर होता है और ना ही वो पोर्टेबल वाटर होता है, मतलब पीने वाला पानी नहीं होता, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी जल्दी ग्रोथ करेंगे। इसके लिए वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफाइड वाटर का यूज किया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा प्यूरिफाइड वाटर के बारे में, ठीक है। अब एरोमेटिक वाटर दूसरा होता है, एरोमेटिक वाटर ये भी व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। एरोमेटिक वाटर, जहां पे एरोमेटिक लगा है समझ लीजिए वो महकता है, वो महकता है, उसमें वोलाटाइल सब्सटेंस मिला है, वो ऑयल भी हो सकता है। अब वोलाटाइल वाटर में जैसे आपका कैम्फर वाटर होता है, आपका पिपरमेंट वाटर होता है, ठीक है, ये सभी एरोमेटिक वाटर होते हैं, इसका भी यूज किया जाता है। सिरप का यूज किया जाता है। सिरप क्या है, आप लोग बोलते हो सिरप एक प्रकार की मेडिसिन, नहीं, सिरप मेडिसिन नहीं है, डोजेज फॉर्म नहीं है। सिरप का मतलब सीरा, मतलब पानी के अंदर आपने 66.7% चीनी लाके मिला दिया, उसको घोल दिया बढ़िया से, वो बन गया आपका सिरप। उसमें मेडिकामेंट मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, स्टेबलाइजर मिलाते हैं, कलरिंग एजेंट मिलाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट तो मिलाया ही ना सिरप में, तो दैट्स आर नोन एज अ सिरप सर। और वो आता है एक्वस व्हीकल के अंदर। दूसरा होता है नॉन एक्वस व्हीकल। नॉन एक्वस व्हीकल में एक्चुअली अल्कोहल भी आ जाएगा, बट हमने यहाँ पे इसको अलग किया है। तो नॉन एक्वस व्हीकल में ऑयल यूज किया जाता है, ऑयल के मटेरियल यूज किए जाते हैं, ठीक है, या हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप लोग ऐसे देख लीजिए। अगला है अल्कोहल व्हीकल। अल्कोहल व्हीकल में अल्कोहल का यूज किया जाता है। अब अल्कोहल बहुत कम चीज़ों में यूज किया जाता है, खास करके जो चीज़ हम एक्सटर्नली यूज करते हैं उसमें अल्कोहल ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है सर इसके? एग्जाम्पल्स हैं आपका जैसे डिहाइड्रेटेड, एक्चुअली दिख नहीं रहा, या एब्सोल्यूट अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज किया जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है और ग्लिसरॉल यूज किया जाता है। तो ये सभी थे आपके जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अल्कोहल व्हीकल। तो ये हो गए कुछ व्हीकल के एग्जांपल्स, और आपके लिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कॉमनली यूज एडजुवेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये था मोनोफेजिक के बारे में कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोनोफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म के जो ड्रग्स हैं, जो इसके मटेरियल्स हैं, जो इसके एग्जांपल्स हैं, खास करके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिक्सचर्स के बारे में, और अगर टाइम बचेगा तो सिरप के बारे में, ठीक है। इसी तरह से एक एक वीडियो में आपको एक एक डोजेस फॉर्म मिलता रहेगा।
जैसे आपको मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर्स, लिनिमेंट, लोशन, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियो मिलेगा। तो बस इतना ही रोक देते हैं आज की वीडियो में। आगे नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे, अगले दिन जब भी वीडियो बनेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़, छोटी सी बात बताऊँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वीडियो का? अब अगर कोई नहीं लगा तो ये मत लिख देना कि कोई नहीं लगा। अगर कोई भी लगा हो तो एक बस आपको कुछ नहीं करना, वही टाइम, जो टाइम आपको अच्छा लगा हो वही टाइम कमेंट में लिख देना। थैंक यू।